Hello dear students, welcome back to our channel Study with Tommy। आज के इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस में हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी मीन्स लालची, जो लालच करता है उसे कहते हैं ग्रीडी, लालची कुत्ता। One day a dog was walking happily towards a river। One day एक दिन एक कुत्ता, अ डॉग वॉज वॉकिंग कर रहा था यानी जा रहा था, हैप्पीली टूवर्ड्स अ रिवर। हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी, टूवर्ड्स की तरफ, रिवर की तरफ, नदी की तरफ खुशी खुशी जा रहा था। ऑन द वे ही फाउंड हिमसेल्फ अ जूसी बोन एंड स्टार्टेड च्यूइंग इट। और वो जब रास्ते से जा रहा था, ऑन द वे रास्ते पर, ही फाउंड यानी मिला, उसे क्या मिला? अ जूसी बोन यानी एक हड्डी मिली जो बहुत लजीज थी, जो बहुत अच्छी थी, उसके खाने के लिए उसे बहुत पसंद थी हड्डी। एंड स्टार्टेड च्यूइंग इट, उसने उसे क्या किया? चबाना शुरू किया। एज सून एज ही रीच द रिवर, वो हड्डी को चबाते चबाते जब रिवर के पास गया, एज सून एज यानी चलते चलते जब वो बहुत जल्द कहाँ पहुँचा? रीच यानी पहुँचना, रीच द रिवर, रिवर के पास, नदी के पास पहुँचा। ही लुक्ड इन द वाटर, उसने पानी में देखा, लुक मीन्स देखना, इन द वाटर पानी में। ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन देयर। सॉ है पास्ट टेंस सी का, सी यानी देखना, उसने क्या देखा? सॉ यानी देखा। हिज ओन रिफ्लेक्शन, ओन मीन्स खुद का, रिफ्लेक्शन यानी परछाई या अपना साया देखा। देयर यानी वहाँ। ही थॉट इट वॉज अनदर डॉग। थॉट यानी सोचा, उसने क्या सोचा? ये एक अनदर यानी दूसरा डॉग है। When he saw the bone in his reflection, जब उसने एक बोन देखी, हड्डी देखी अपने रिफ्लेक्शन में, ही थॉट उसने सोचा, दैट डॉग हैज़ अनदर बोन, वो कुत्ते के पास, उस कुत्ते के पास एक दूसरी हड्डी है। आई शुड गेट इट फ्रॉम हिम, और मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। गेट यानी हासिल करना, फ्रॉम हिम उससे, मैं उससे यह हासिल कर सकता हूँ। द ग्रीडी डॉग ओपन हिज माउथ टू बार्क, उस लालची कुत्ते ने क्या किया? ओपन यानी खोलना, हिज माउथ उसका मुंह खोला, टू बार्क भौंकने के लिए। एज सून एज ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही जब उसने ओपन किया, ओपन यानी खोला अपना माउथ, द बोन फेल इन द रिवर, उसके मुंह में की जो हड्डी है वो रिवर में गिर गई। फेल यानी गिरना, गिर गई। ही हैड नो बोन लेफ्ट टू च्यू इट, अब उसके पास हैड यानी ही हैड नो बोन यानी उसके पास कोई हड्डी नहीं थी, लेफ्ट बची हुई, टू च्यू ऑन उसे खाने के लिए या चबाने के लिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ये इसकी रिफ्लेक्शन और वो जो बोन उसके मुंह से गिर रही है वो भी दिखा रहा है। मॉरल, नेवर बी ग्रीडी, हमेशा लालच नहीं करना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसका मीनिंग भी समझ में आया होगा। इसी तरह की इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। और हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है 7th 8th 9th 6th 7th से 10th तक के हमने इंग्लिश का सिलेबस अपलोड किया है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।